सस्पेंस से संकल्प तक शहीद धीरज गुप्ता की याद में लिए गए चौंकाने वाले फैसले। मां की कांपती हथेली में झलका सम्मान। उस सुबह ने लिखा अमर शौर्य का इतिहास। जब डीएम एसपी जमीन पर शहीद धीरज गुप्ता की मां के पास बैठे तो मां की आंखों से छलका दर्द। वीर सपूत की राह निहारती मां की बूढ़ी आंखें। सन्नाटा, सायरन और संकल्प। शहीद के आंगन में लिए गए निर्णायक फैसले। भदोही की वह सुबह सामान्य नहीं थी। गांव की गलियों में असामान्य हलचल थी, लेकिन माहौल में एक गहरा सन्नाटा भी पसरा हुआ था, जैसे हवा खुद किसी बड़े क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। घर के आंगन में स्थापित अग्निवीर शहीद धीरज गुप्ता की प्रतिमा पर ताजा फूल सजे थे। उनकी मां चुपचाप बैठी थी, आंखों में गर्व और पीड़ा का अथाह सागर। तभी दूर से आती गाड़ियों का काफिला उस सन्नाटे को चीरता हुआ गांव में दाखिल हुआ। लोगों की धड़कनें तेज हो गई। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक स्वयं शहीद के घर पहुंचे थे। जिलाधिकारी शैलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक जैसे ही आंगन में पहुंचे, माहौल और गंभीर हो गया। दोनों अधिकारियों ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कुछ क्षणों का मौन, लेकिन उस मौन में बहुत कुछ था। जैसे समय ठहर गया हो और पूरा गांव उस बलिदान को फिर से महसूस कर रहा हो जिसने एक बेटे को अमर बना दिया। इसके बाद शुरू हुआ वह संवाद जिसमें संवेदना भी थी और संकल्प भी। अधिकारी शहीद धीरज गुप्ता की मां के सामने बैठे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह बलिदान भुलाया नहीं जाएगा। परिवार भूमिहीन और कृषिहीन है। यह बात सामने आई तो तुरंत आवासीय भूमि आवंटन का प्रमाण पत्र शहीद की माता को सौंपा गया। वह क्षण भावनाओं से भरा था। मां के कांपते हाथों में वह कागज केवल एक प्रमाण पत्र नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा का वचन था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि उन्होंने शहीद की बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर से बात की है। बीमा राशि, अग्निवीर योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता और अन्य सभी देय लाभों को लेकर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि किसी भी दस्तावेज की जरूरत पड़े तो जिला प्रशासन स्वयं आगे बढ़कर प्रक्रिया पूरी कराएगा। शहीद के भाई दीपक, जिन्होंने बीएससी उत्तीर्ण की है, और नीरज, जो आईटीआई कर चुके हैं, उनसे भी अधिकारियों ने अलग से बात की। भविष्य को लेकर प्रेरित किया। रोजगार और आगे की पढ़ाई में मदद का भरोसा दिया। उस क्षण ऐसा लगा जैसे शहीद की विरासत केवल स्मृतियों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि परिवार के सपनों में आगे बढ़ेगी। गांव में चर्चा थी कि शहीद के घर तक पक्के संपर्क मार्ग का निर्माण होगा। एक खेल मैदान या शहीद पार्क बनेगा जिसका नाम धीरज गुप्ता के नाम पर रखा जाएगा। कृषि भूमि का पट्टा होने की बात हुई। घर के पास हाई मास्ट सोलर लाइट बेस बन चुका है। जल्द ही वहां रोशनी जगमगाएगी, जैसे अंधेरे के बाद स्थायी उजाला आने वाला हो। मौके पर जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की बड़ी संख्या मौजूद थी, लेकिन उस दिन असली नायक न भाषण थे न भीड़, बल्कि वह अडिग विश्वास था कि एक शहीद का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सस्पेंस उस सुबह का था जब सब प्रतीक्षा में थे। थ्रिल उस क्षण का था जब प्रशासन ने ठोस फैसलों से भरोसा जगाया, और अंत में जो बचा वह था सम्मान, संकल्प और अमर शौर्य की कहानी। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, जो जेठूपुर गांव है हमारा औराई तहसील का, यहाँ पर शहीद धीरज गुप्ता जी का परिवार रहता है। आज हम और पुलिस अधीक्षक साहब यहाँ पर उनके परिवार से मिलने, विशेषकर उनकी माताजी से मिलने आए थे। उनके परिवार में उनकी माताजी के अलावा 2 छोटे भाई हैं और 5 बहनें हैं। सभी की शादी हो चुकी है। तो इस समय पूरा परिवार मौके पर मौजूद मिला और उनसे हम लोगों ने बात करके जो शासन की योजनाएं हैं उसमें उसके अंतर्गत उनको क्या क्या लाभ मिल सकता है उससे उनको अवगत कराया। इसके अलावा आज ही सुबह मेरी जो है जिस यूनिट में वो तैनात थे धीरज जी, तो वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर से भी सुबह बात हुई है और आर्मी की तरफ से भी पूर्ण सहयोग करने का हमें एश्योरेंस दिया गया है। हम लोगों ने उनको बताया भी है कि किसी भी प्रकार की कोई दस्तावेजी अगर सहायता आपको आवश्यक है, यहाँ से किसी प्रकार की कोई सूचना जानी है, तो सभी सूचनाएं जिला प्रशासन भी आपको उपलब्ध कराएगा। और वहाँ पर भी यदि किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी तो हम लोग यहाँ से जो है प्रभावी उसमें कोऑर्डिनेशन कर लेंगे, जिससे कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। जो उनके द्वारा चीज़ें वहाँ बताई गई तो वो हमने यहाँ परिवार को भी अवगत कराया है। क्योंकि धीरज जी जो है अग्निवीर थे, तो अग्निवीर स्कीम के तहत स्कीम में काफ़ी लाभ भी हैं जो कि मतलब मरणोपरांत, शहीदी के उपरांत जो है परिवार को मिलते हैं। तो गरीब परिवार है, निश्चित तौर पर जो है जो
शहीद व्यक्ति तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसके परिवार को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए ज़रूर जो है सहायता मिल सकती है। निश्चित रूप से जिला प्रशासन सहयोग कर रहा है। देखिए, हमारी ओर से भी परिवार से हमने बात की तो ये पाया गया कि उनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन लगभग परिवार है, तो उनको हम लोगों ने अभी जो है हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनको आवासीय भूमि का आवंटन किया है। इसके अलावा हम लोग ये भी तलाश कर रहे हैं कि अगर कृषि योग्य कोई भूमि गांव में उपलब्ध हो जाए तो शहीद परिवार के लोगों को, जो कि वो भूमिहीन है, तो उसके लिए भी जो है उनको हम लोग विचार करके वो कार्रवाई भी कराएंगे। इसके अलावा उसके घर तक जो है, शहीद के घर तक कुछ 20 मीटर का रास्ता कच्चा है, तो उसमें भी माननीय विधायक जी ने यहाँ के उनके द्वारा पूर्व में ही स्वीकृति दी हुई थी, तो वो कार्य भी हो जाएगा शुरू। और अभी जो हमारे क्षेत्रीय ब्लॉक प्रमुख हैं उनके द्वारा भी घर पर जो है हाई मास्ट लाइट का कार्य शुरू करा दिया गया है। और जो थोड़ा सा हिस्सा कच्चा है उसमें भी जो है ब्लॉक के माध्यम से अथवा हमारे जो है जिला स्तरीय फंड के माध्यम से हम लोग वहाँ तक रोड कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उनके द्वारा भी काफ़ी सहयोग किया जा रहा है। तो सभी प्रकार की जो हमारी योजनाएं हैं, इसके अलावा हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई मुफीद जगह मिल जाती है तो उनकी याद में कोई यहाँ पर क्रीड़ा का मैदान, जहाँ पे जो बच्चे जो है वो शहीद को याद कर सकें, उससे प्रेरणा पा सकें, उसके लिए भी हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सर। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।